बात करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस की। जनूबी कश्मीर के बिजबेहड़ा में पीर की रात को मुठभेड़ में एक दहशतगर्द मारा गया। इस दौरान जवान भी जख्मी हो गया। वाज़ेह रहे कि अनंतनाग जिले में बिजबेहड़ा के पास अरवनी में दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस तलाशी मुहिम चला रही थी। इसी बीच छिपे मिलिटेंट्स ने पहले ग्रेनेड फेंके और उसके बाद गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश की। इसमें 2 जवान हमारे जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। मिलिटेंट्स पर जवाबी कार्रवाई करते हुए जवानों ने एक मिलिटेंट को ढेर कर दिया। मारे गए मिलिटेंट की शनाख्त कुलगाम के शाहिद के तौर पर हुई है। तो एक दहशतगर्द जो है वो ढेर कर दिया गया है। और जनूबी कश्मीर के बिजबेहड़ा में दरअसल पीर की रात को ये एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया था और उसी दौरान जवान भी हमारा एक जख्मी हुआ था। वाज़ेह रहे कि अनंतनाग जिले में बिजबेहड़ा के पास अरवनी में दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ग्रेनेड फेंके और उसके बाद गोलीबारी करते हुए भागने के फिराक में वो लगने लगे। जिसके बाद हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने उन पर हमला किया, जिसमें हमारे हालांकि 2 जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें दाखिल करा दिया गया है अस्पताल में। और मिलिटेंट पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारा एक शहीद, दरअसल 2 हमारे जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं, लेकिन एक मिलिटेंट को ढेर कर दिया गया और मारा गया जो मिलिटेंट है उसकी शनाख्त भी हो गई है, जो कि कुलगाम का रहने वाला था और शाहिद उसका नाम बताया जा रहा है। तो लगातार जो दहशतगर्द हैं वो अपने पांव पसारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरी तरह से मुस्तैदी को दिखाते हुए उन पर लगाम लगाने की कोशिश की है। और इसी की एक और ये बानगी देखने को मिली जब 2 हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, लेकिन एक शाहिद नाम का जो मिलिटेंट था उसको ढेर कर दिया गया है। कल भी एनकाउंटर दरअसल हुआ था। इसके बाद आज सर्च ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी एहलकारों ने शुरू किया। सिक्योरिटी एहलकार जब तलाश कर रहे थे उसी दौरान कुछ मिलिटेंट वहाँ पर छिपे हुए थे, जिन्होंने अपने बचाव के लिए पहले ग्रेनेड से हमला किया और जब वो उसमें नाकाम रहे उसके बाद उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की और उसमें हमारे 2 जवान जख्मी हो गए और हालांकि उनको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, लेकिन एक मिलिटेंट के मारे जाने की भी खबर है, शाहिद जिसका नाम बताया जा रहा है और बारामूला का दरअसल कुलगाम का ये रहने वाला बताया जा रहा है। तो सिक्योरिटी एहलकार लगातार हालातों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और मिलिटेंट्स जो हैं वो भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लगातार बेदारी मुहिम भी चलाई जाती है कि आप इस दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ दें, लेकिन जो दहशतगर्द हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, वो बाज नहीं आते हैं और उसके बाद आखिर होता है उनकी मौत के साथ। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर को टेरर फ्री बनाने की कोशिश में लगातार कामयाब हो रहे हैं। जनूबी कश्मीर में मिलिटेंट्स के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है और अब वो दिन भी दूर नहीं है जब जनूबी कश्मीर को टेरर फ्री बना लिया जाएगा। साल के शुरुआत में ही जनूबी कश्मीर में हिजबुल को तगड़ा झटका लगा है। हिजबुल कमांडर हम्माद खान समेत अब तक तंजीम के 9 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम पर हमला करने वाले मिलिटेंट्स को 3 घंटे के भीतर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के आरवानी में पीर की देर शाम मुठभेड़ में मार गिराया गया। मारे गए दहशतगर्द के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इसमें एक जवान भी जख्मी हो गया। खबर यह भी है कि लश्कर के एक OGW को पट्टन इलाके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स की शिनाख्त बांदीपोरा के हाजिन के रहने वाले साजिद फारूक डार के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए। अब ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि इस साल दहशतगर्दों के खिलाफ कौन कौन से ऑपरेशंस अंजाम दिए गए। 7 जनवरी को साल 2020 के पहले मुठभेड़ में जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा में हिजबुल के दहशतगर्द शाहिद अहमद को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। वो कुछ दिन पहले ही मिलिटेंट बना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे सरेंडर करने के लिए काफी मौके दिए। अपने अहले खाना की घर वापसी की गुहार को भी उसने ठुकरा दिया। 12 जनवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल में फौज ने मुठभेड़ के दौरान 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। मारे गए इन दहशतगर्दों में हिजबुल का टॉप कमांडर हम्माद खान शामिल था। 13 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बडगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के एक दहशतगर्द आदिल गनी को
मार गिराया था। 15 जनवरी को फौज ने हिजबुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर हारून हाफिज को डोडा में एक पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। हारून ने ही किश्तवाड़ में आरएसएस और बीजेपी लीडरान का कत्ल किया था। 20 जनवरी को शोपिया में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। मारे गए मिलिटेंट्स के पास से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। मारे गए मिलिटेंट्स में एक साबिक एसपीओ भी शामिल था, जो राइफल लूटकर फरार हो गया था और दहशतगर्द बन गया था। 27 जनवरी को आरवानी इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के शाहिद अहमद डार को मार गिराया गया। साल 2014 से ही एनडीए की सरकार ने जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट दे दी है। रही सही कसर आर्टिकल 370 के प्रोविजन को खत्म करके पूरी कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस वादी में मौजूद सभी बड़े कमांडर्स का खात्मा कर चुकी हैं। बचे कमांडर या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं या सरहद पार भाग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम चला रही जेके पुलिस को मंगल को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके से लश्कर तैयबा के एक दहशतगर्द को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। 19 साल के साजिद फारूक डार उर्फ अदनान पिछले कई सालों से लश्कर के लिए काम कर रहा था। वो बारामूला के पट्टन के गुंडपरंग माधवन का ही रहने वाला है। पुलिस साजिद से पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि साजिद से उन्हें लश्कर से मुतालिक कई अहम जानकारी मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक साजिद के पास से हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी मिला है। उससे मिले सुराग के बेस पर पट्टन, सोपोर, बांदीपुरा और बारामूला में एक्टिव लश्कर के दहशतगर्दों और ओवरग्राउंड वर्करों की धरपकड़ के लिए उनके ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। और पुंछ जिले में फौज ने स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कई कदम उठाए हैं। इससे पुंछ जिले में बेरोजगारों को रोजगार देने के मौके पैदा किए जा रहे हैं। फौज की जानिब से कई प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं जिससे नौजवान अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर सकें। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत फौज की जानिब से पुंछ जिले के मंडी में बच्चों को कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है, जिससे बच्चे भी काफी खुश हैं। मैं मंडी का रहने वाला हूँ। तो सर, जैसे कि आजकल हमें छुट्टियाँ पड़ी हैं तो यहाँ पे आर्मी की तरफ से हमें एक कंप्यूटर मिले हैं। कंप्यूटर हम यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। सर, इस कंप्यूटर की वजह से हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। कंप्यूटर सीख के हम अपनी रोज़गार को भी चला सकते हैं। तो सर, यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ मैं मंडी की ही रहने वाली हूँ और यहाँ पे हमें कंप्यूटर का सिखाया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के माहौल भी बहुत अच्छे हैं और हमें कंप्यूटर के अलावा भी बाहर का बहुत कुछ बताया जा रहा है। तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हमें एक दूसरे से बात करने का मौका भी मिल रहा है और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी है तो इसके अलावा हम यहाँ पे सीखने आए हैं। कुछ बनना चाहते हैं, हम लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और पीर को कठुआ के गोविंदसर इलाके के शहीद कैप्टन सुनील चौधरी की शहादत का दिन था। ऐसे में उनकी याद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद की याद में मुनाकिद इस तकरीब में फौज के जवानों ने शहीद मेमोरियल पर जाकर उन्हें सलामी दी। इसके अलावा शहीद के अहले खाना भी इस दौरान मौजूद रहे। शहीद के वालिदैन ने नम आंखों के साथ अपने बेटे को याद किया और पूरा माहौल गमगीन हो गया। आज हम कैप्टन सुनील चौधरी, जो कि 27 जनवरी 2008 में तिनसुकिया आसाम में शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ सभी लोग जमा हुए थे। और आज शहीदों के नाम को, शहीदों की यादों को यहाँ पे उजागर करने के लिए ये एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। शहीदों की याद इस तरीके से की जा रही है, ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि कठुआ की जो सोसाइटी है वो आगे आए और जितने भी हमारे शहीद हैं यहाँ के कठुआ के, चाहे वो आर्मी से है या पैरामिलिट्री से है या पुलिस से है, हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो शहीद है, कोई सिविलियन भी कभी किसी की जान बचाते बचाते अपनी जान की बाजी लगा देता है, तो उनको भी हमें यहाँ पे याद करना चाहिए। मैं शहीद कैप्टन सुनील चौधरी कीर्ति चक्रा सेना मेडल का पिता हूँ। जैसे आपको सबको पता है कि मेरा बेटा 27 जनवरी 2008 को असम में उल्फा और उग्रवादियों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। आज उसका 12वां शहीदी दिवस हम मना रहे हैं। हमेशा की तरह हम कोशिश करते हैं कि इसको बढ़ चढ़ कर बनाएँ ताकि हमारे कठुआ शहर में एक मैसेज जाए कि यहाँ के जो सपूत हैं उन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं और जिसकी वजह से आज पूरा
देश जो है शांति से आराम से सो रहा है, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ये स्मारक भी मैंने इसलिए बनाई थी कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं इनके जो शहीदों के कारनामे पढ़ें और इस देश के लिए वो जान देने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि देश की हिफाजत करना हर एक शहरी का फ़र्ज़ बनता है। और आने वाली पीढ़ियां ये जो ऐसी स्मारकें बनी है इनसे प्रेरणा लेती हैं और वो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करती हैं और जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो अपना वो प्राण देने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं। और जम्मू में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। मंगल को दिन भर पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बारिश होती रही। बारिश और बर्फबारी की वजह से वैष्णो देवी जाने वाले अकीदतमंदों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बर्फबारी के बाद त्रिकुटा पहाड़ पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। त्रिकुटा पहाड़ की चोटियों पर आधा फुट तक बर्फ जम गई, तो वहीं भैरव घाटी पर तकरीबन 5 से 6 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम की वजह से मंगल को कटरा बेस कैंप से चलने वाले हेलीकॉप्टर सर्विस भी पूरी तरह से बंद रही। भद्रवाह के ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी बंद करना पड़ा। जवाहर टनल के दोनों जानिब बर्फबारी की वजह से गाड़ियों को लंबी कतारें देखने की मिली। अनंतनाग के मेन शाहराह पर बालाई इलाकों पर आज सुबह बर्फबारी हुई और वक्फे के सिलसिला लगातार ये जारी रहा और तो हाल बर्फबारी का सिलसिला भी लगातार जारी रहा, जिसकी वजह से दर्जाए हरारत में भी कमी दर्ज की गई। पर हमने 2 डिजास्टर रिलीफ सेंटर्स कायम किए हैं। एक काजीगुंड में है और दूसरा है लोअर मंडल में। काजीगुंड में जो डिजास्टर सेंटर हमारा कायम हो चुका है पिछले नवंबर से, वो R&B बिल्डिंग में है। वहाँ बाज़ाब्ता हमने हर एक इंतज़ाम रखा है। जो भी मुसाफिर दरमांदा रहते हैं नेशनल हाईवे पर 1 दिन 2 दिन ट्रैफिक बंद होने की वजह से, तो उनके लिए हमने बाज़ाब्ता वहाँ हीटिंग वगैरह का इंतज़ाम रखा है, खाने पीने का इंतज़ाम रखा है। जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं, अभी तक बहुत सारे वहाँ मुसाफिर बैठे हैं। उन्होंने बिल्कुल बहुत सराहना की। सरकार की तरफ से जो भी इंतजाम इस साल किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। उधर राजौरी के कलर गांव में बारिश की वजह से एक कच्चा मकान जमींदोज हो गया, जिससे घर का सारा सामान मलबे में दब गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि सारा सामान दब जाने की वजह से गरीब कुनबे को काफी नुकसान पहुंचा है। कुनबे ने सरकार से मदद की मांग की है। 12:30 बजे गिरा, सामान सारा उठाई है, बेड शेड सब कुछ। तो शुक्र भगवान आए सी कि बच्चा भी अंदर कोई नसी और भी बंदा कोई नसी अंदर, तो बची गए हैं। रिक्वेस्ट करने में कि थोड़ी मदद करन साड़ी। उधर बनिहाल के बंकुट इलाके में जेर तामीर रेलवे टनल के गिर जाने के बाद रामबन के डीडीसी महकमा रेलवे के बड़े ऑफिसर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान ऑफिसर्स ने हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टनल का भी जायजा लिया और मकामी एसडीएम को हिदायत दी कि टनल के आसपास रहने वाले लोगों को कम से कम 125 मीटर की दूरी पर शिफ्ट किया जाए, ताकि किसी तरह के नाखुशगवार वाक़ये से किसी तरह का जानी नुकसान ना हो। जायज़ा करना। हम पिछले दिनों कुछ एक दो इशूज़ वहाँ हुए थे। टनल बोरिंग की वजह से ग्रेवयार्ड में थोड़ी सी कैविटी क्रिएट हुई थी बनकुट के इलाके में स्पेशली। बनकुट के इलाके के जो बाशिंदे थे थोड़े से वरिड थे, उसको लेकर हमने आज पूरा जायज़ा लिया। रेलवे ऑफिशियल्स को हमने साथ रखा था। कलेक्टर मेरे साथ थे, SSP मैम मेरे साथ थे। तो वी हैव अश्योर्ड द पीपल। हमें लगा कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको हमने अंडरस्टैंड करने के लिए कमेटी भी बनाई, ताकि एक्सपर्ट्स भी जाकर उसको चेक करें, ताकि आगे चल के ऐसे कोई हादसा ना हो। अनंतनाग में डोमेस्टिक गैस की शॉर्टेज की शिकायत के बाद फूड एंड सप्लाईज महकमे के डिप्टी डायरेक्टर मंजूर अहमद वानी ने कई इलाकों में होटल और रेस्टोरेंट पर छापेमारी की कार्रवाई की। वाज़ेह रहे कि होटल्स और रेस्टोरेंट के मालिक कमर्शियल गैस का इस्तेमाल न कर घरेलू गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शिकायत मिलने के बाद ये छापेमारी की गई।
हमने 20 तारीख तक ही डिस्ट्रिक्ट में राशन सप्लाई किया है। इसके अलावा हमने अक्टूबर में ही 3 महीने के लिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी में के लिए राशन स्टॉक किया है। फार फ्लंग एरियाज में, स्नो बाउंड एरिया जो आते हैं, वहाँ हमने राशन पहले ही 58 सेल सेंटरों पर अवेलेबल रखा है। इसके अलावा हमें आपने गैस के मुतल्लिक कहा, गैस की कोई इस जैसी कमी नहीं जो बाकी डिस्ट्रिक्टों में हुई। यहाँ मैंने एक मजबूत एनफोर्समेंट टीम बनाया है जो डेली बेसिस पर मार्केट चेकिंग करते हैं। अब मैं लोगों को एक नसीहत करता हूँ कि वो एक ही सिलेंडर हासिल करें ताकि परेशानी ना हो जाएगी। जहाँ भी 2-3 दिन में हम मार्केट चेकिंग के लिए जाएंगे, जहाँ भी हम किसी सरकारी या गैर सरकारी इदारे में डोमेस्टिक गैस देखेंगे तो हम वो ज़ब्त करें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उधमपुर के रामनगर में बच्चों की हुई मौत के मामले को लेकर पैंथर्स पार्टी ने मुजाहरा किया। हेल्थ डिपार्टमेंट के बाहर पैंथर्स पार्टी के कारकुन जमा होकर महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। रामनगर में जिस तरीके से रहस्यमयी मौतें हुई हैं बच्चों की, उसकी वजह से एक पैनिक बना हुआ है रामनगर के अंदर और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। कोई भी डायग्नोसिस तक नहीं हो पाया कि ये मौतें जो हैं ये किस कारण हुई है, और ये सबसे बड़ा फेलियर आज तक का हेल्थ डिपार्टमेंट का है। हेल्थ डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा। रामनगर के आवाम को इन मौतों के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेदार है और हम हेल्थ डिपार्टमेंट के इस रवैये की कड़ी मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि रामनगर में क्वैक्स का बोलबाला है। नकली हकीम जो हैं वो जाली दवाइयां बनाकर बेच रहे हैं और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई है। जम्मू में पीओजे के रिफ्यूजियों ने अपने मुतालबात को लेकर मुजाहरा किया। उनके मुतालबात में रिफ्यूजियों के रजिस्ट्रेशन, माली मदद, रिफ्यूजियों के लिए डेवलपमेंट बोर्ड की तश्कील जैसे मुद्दे शामिल रहे। हमारी तकलीफात बहुत है, लेकिन अभी मैं मोटे तौर पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो डीपीज अभी कहीं रजिस्टर नहीं है उनको रजिस्टर किया जाए। इनका स्ट्रेंथ तकरीबन 800 फैमिलीज है। दूसरा, वो लोग जो नॉन कैंप को जिनको अभी तक ज़मीन नहीं मिली है उनको ज़मीन दी जाए। तीसरा, हम इनसे पहचान पत्र चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पहचान पत्र दिया जाए, वो आगे वो बता सकें, कह सकें हम कौन थे, हमारे बुजुर्ग कहाँ से आए थे, क्या क्या उनके साथ हुआ था। और चौथी बात, जो हमारा 24.5 लाख रुपया अभी भी बैलेंस है, क्योंकि जेपीसी ने रिपोर्ट दी थी कि इनको 30 लाख रुपया दिया जाए, उस रिपोर्ट को लागू किया जाए और 24.5 लाख रुपया जो बैलेंस है वो इशू किया जाए। मौसम सरमा में जम्मू कश्मीर के सभी पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में बिजली कटौती की परेशानी होती है। ऐसे में हर साल इंतजामिया का ये दावा होता है कि वो सर्दियों से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन जब बर्फबारी शुरू होती है तो उनके तमाम दावों की पोल खुल जाती है। किश्तवाड़ का भी हाल कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ के दूर दराज के इलाकों में पावर सप्लाई मुतासर होने की वजह से महकमा पीडीडी के दावों की पोल खुल गई है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में चिनाब वैली बिजली पैदा करने का हब है और उसी के आसपास के इलाकों तक अगर बिजली नहीं पहुंच पा रही है तो लोगों का नाराज होना जायज भी है। दूर दराज के इलाकों के अलावा किश्तवाड़ के लोगों को भी बिजली कटौती से परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली बार बार जा रही है, इससे बिजली की कटौती जो बार बार हो रही है, इससे हम आम लोग, किश्तवाड़ में रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं। पिछले साल भी बिजली गुल हो गई तो 15 दिन के बाद वो बिजली आई। हम यहाँ सर्दी में यहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से बिजली की कटौती होने की वजह से हमारे घर भी अंधेरे ही रहते हैं। जिला किश्तवाड़ में से ही बिजली पूरे हिंदुस्तान को मिलती है, लेकिन हमारे किश्तवाड़ में ही बिजली की कटौती बार बार होती है। केबलें लगवाई गई ताकि बिजली हमें मिल सके, मीटर लगवाए गए हैं ताकि बिजली हमें 24 घंटे मिल सके। 24 घंटे तो दूर, 12 घंटे भी हमें बिजली नहीं मिलती। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि यहाँ जिला किश्तवाड़ में बिजली का जो सोल्यूशन है वो जल्द से जल्द ढूंढा जाए ताकि हम आम लोग यहाँ पे राहत की सांस ले सकें।
ज़िला किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अगर बात करें हम, तो हमारे किश्तवाड़ के अंदर जो अनशेड्यूल्ड कट इलेक्ट्रिसिटी का होता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहीं से जो है हमारे किश्तवाड़ से ही जो है बिजली की पैदाइशी है, यहीं से जो है बिजली पैदा होकर बाहर स्टेटों में जाती है। लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जनाब तले अंधेरे में जी रहे हैं हम, वो इसलिए कि हमारे यहाँ से जो है बिजली बाहर जाती है और यहाँ जो है बिजली के साथ बिजली होते हुए भी हमें मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ रहा है। तो आज जिला इंतजामिया से और गवर्नमेंट इंतजामिया से ये अपील करना चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है नजरसानी करें, एक ऐसा परमानेंट सोल्यूशन ढूंढे जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का जो है सामना। सर्दी का मौसम आता है और ख़ासकर हमारी इस चिनाब वैली में और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो भी दूर दराज इलाके हैं या मंडल का एरिया, यहाँ पे इस वक्त अनशेड्यूल कर्टेलमेंट होती है, जिसकी वजह से आम आदमी जो बहुत परेशान है। और इसका सबसे ज़्यादा खुमियाजा जो है यहाँ के बच्चों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनकी तालीम जो है काफ़ी मुतासिर हो जाती है। तो हमारी यहाँ के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील रहेगी कि जो भी इस तरह के अनशेड्यूल्स कट होते हैं या फिर जो बिजली का जो किराया बढ़ाया गया उसको कम किया जाए और अनशेड्यूल कट्स को पूरी तौर पर